Hello students, how are you bache? I hope all of you are fine at your homes. So our today's topic is magnetic effects of current. ठीक है. In the last video, till the last video is we completed your first chapter of physics, that is current electricity. ठीक है. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था बच्चे. ठीक है. वो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इधर ही होगा शायद, आई बटन में या फिर इधर होगा. आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वो पूरी प्लेलिस्ट का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की. ठीक है. तो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है. देखिए नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं. मैग्नेटिक वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग है कि हम बात करने वाले हैं मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में. ठीक है. लेकिन not only magnetism but also magnetic effects of current. magnetic effects of current याद हो अगर आपको लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. याद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है बच्चे, कहते हैं हम कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो वो वाला जो कंडक्टर है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. उसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है. यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो वहां से क्या था, करंट से हीट, यहाँ से क्या है, करंट से मैग्नेट, या फिर मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक फील्ड. ओके. तो सेम चीज है बच्चे, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिज्म आ जाता है, या फिर बोल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे भी हम चलेंगे. उससे पहले ठीक है, लेट मी डिस्कस सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक्स हम पहले डिस्कस करेंगे बच्चे. तो सबसे पहला है व्हाट इज अ मैग्नेट. एक मैग्नेट जो है वो होता क्या है. हाँ जी, यू शुड हैव स्टडीड इट इन अर्लियर क्लासेस अबाउट मैग्नेट. ठीक है. मैग्नेट होता क्या है बच्चे, क्या बोलते हैं हम, ये एक सब्सटेंस है. ठीक है. दिस इज सब्सटेंस which attracts iron like things. ठीक है. which attracts iron like things. ओके. अब आयरन लाइक थिंग्स का मीनिंग क्या है बच्चे, आयरन जैसी चीजें. ठीक है. आयरन जैसी चीजें. आयरन जैसी चीजें कौन कौन सी होती हैं, इसमें आयरन आ जाता है, अलावा कोबाल्ट है. ठीक है. कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा. ठीक है. इन सभी सब्सटेंसेज को, सभी मटेरियल्स को हम आयरन लाइक थिंग्स बोलते हैं, क्योंकि वो आयरन जैसी होती है. ठीक है. अब ये चीज तो सभी ने एक्सपीरियंस की होगी. ठीक है. कि एक काला सा पत्थर होता है, वो आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम मैग्नेट बोलते हैं, उसी सेम काले से पत्थर को. ठीक है. वही क्या है, मैग्नेट है. ओके. अब बच्चे हिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी जरूर, मैग्नेट की हिस्ट्री. ठीक है. इन योर अर्लियर क्लासेस. क्या होती है, जो वर्ड मैग्नेट है, वर्ड मैग्नेट जो है ये एक्चुअल में डिराइव हुआ है फ्रॉम वर्ड मैग्नीशिया. कहां से, मैग्नीशिया से. ठीक है. मैग्नीशिया क्या है, अब ग्रीस में बचे. ठीक है. एक शहर है मैग्नीशिया, वहां पे सबसे पहले वहीं पे ये वाले जो पत्थर थे, जो ब्लैक स्टोन जो हम बोल रहे हैं. ठीक है. वहां से धरती के अंदर से ऐसा एक पत्थर निकलता था जो कि मतलब काइंड ऑफ कह लो कि आयरन जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था.
ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि वहां पे पाया गया, तो मैग्नीशिया के नाम से, उसी शहर के नाम से ये बन गया मैग्नेट। ठीक है, क्या बन गया? मैग्नेट। ओके, अब ये तो हुई ग्रीस के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ग्रीस में ही ये पाया जाता था। ठीक है, चाइनीज लोगों ने भी इस मटेरियल को ठीक है, काफी पहले फाइंड कर लिया था। ठीक है, मतलब उसके बारे में कुछ बातें होने लगी, ऐसा बोल लीजिए। ठीक है, शेपर्ड की आपने एक सुनी होगी स्टोरी। ठीक है, तो अगर नहीं सुनी तो जाकर गूगल कीजिए। ठीक है, शेपर्ड स्टोरी अबाउट मैग्नेट। ठीक है, जरूर। तो जो चाइनीज पीपल थे, ठीक है, चाइना में इसको लोड स्टोन बोला जाता था। क्या? लोड स्टोन। अब ये लोड स्टोन क्या है? ठीक है, लोड का मीनिंग होता है लीडिंग। लीडिंग स्टोन, स्टोन है। ठीक है, तो लीडिंग स्टोन। ओके, तो एक ऐसा स्टोन जो कि हमें लीड कर सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, अब ये चीज तो आपने सुन रखी होगी कि हम मैग्नेटिक नीडल्स का यूज करते हैं, हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्शन फाइंड कर सके हम। ठीक है, तो सेम चीज एक मैग्नेट करता है बच्चे। ठीक है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इट ऑलवेज कम्स इनटू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, होता है ना। तो हमें पता है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकेगा, तो एक तरह से हमें डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको लोड स्टोन बोला गया चाइनीज लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये थी बच्चे कुछ हिस्ट्री मैग्नेट्स की। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे हम एक प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिव्यू। वैसे तो आपने पढ़ ही रखे होंगे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। हाँ जी, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बच्चे, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल जो हमने अभी डिस्कस की थी, इट कैन अट्रैक्ट आयरन लाइक थिंग्स। ठीक है, आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ जे अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, आयरन लाइक थिंग्स। ठीक है, ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड, एवरी मैग्नेट। ठीक है, हर तरह का जो मैग्नेट है हैज अ डाइपोल। ठीक है, हर एक मैग्नेट का बच्चे एक डाइपोल होता है। ठीक है, अब डाइपोल क्या है? डाइपोल देखिए, डाई वर्ड का मीनिंग होता है टू, पोल का मतलब होता है एंड। ठीक है, टू एंड्स मतलब हर एक मैग्नेट के दो एंड होंगे। ठीक है, कौन कौन से पोल जो होते हैं आपको पता है बच्चे? कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण। ठीक, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे, क्योंकि हर एक मैग्नेट के दो पोल जो हैं, ठीक है, तो जो लाइक पोल जो हैं, द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये आपने बहुत पहले से सुन रखा होगा बच्चे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जो सेम पोल जो है, सेम पोल का मतलब नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ। ऑपोजिट पोल्स का मतलब है एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, मान लीजिए देखिए, एक मैग्नेट ये है, यहाँ पे नॉर्थ, दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ, एक मैग्नेट का साउथ, दूसरे का भी साउथ, एक का नॉर्थ, दूसरे का साउथ। ठीक है, तीन सिचुएशन जो है हमारे पास। देखिए, इन दोनों केसेज में जो पोल जो है वो सेम है। ठीक है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली साउथ पोल और ये वाला साउथ पोल, दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर।
but in this case the north and south pole they will attract each other, ठीक है, being equal and opposite poles. okay, चलिए इसके बाद next fourth property is monopoles of a magnet does not exist till now, does not exist till now. ओके, मोनोपोल का मीनिंग क्या है? जैसे डाईपोल का मीनिंग था हमारे पास दो पोल, ठीक है, सिमिलरली जो मोनोपोल है, मोनोपोल का मीनिंग है यहाँ पे एक पोल, ठीक है, वन पोल. तो कोई भी मैग्नेट अभी तक ऐसा बचे नहीं है जिसका सिर्फ एक ही पोल हो. ओके, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है, इफ वी ट्राई, तो क्या होगा? जैसे हम सोच सकते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से ऐसे कट आउट कर दें, ठीक है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे. नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों? क्या होगा फिर? अगर हमने एक मैग्नेट को, ये एक बड़ा मैग्नेट है, इफ वी ट्राई टू कट अ मैग्नेट, ओके, देन द ईच पीस, ठीक है, जो हर एक पीस बनेगा बच्चे, दो पीस बन गए, तो वो दोनों पीसेज जो होंगे दे विल एक्ट लाइक इंडिविजुअल मैग्नेट्स. ठीक है, ये अलग अलग मैग्नेट्स हो गए, लेकिन रहेंगे उनके दो दो पोल्स. ठीक है, अगर और भी हम इसको कट कर दें, देखिए इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, तो हमारे पास बन गए चार पीसेज. ठीक है, चार पीसेज बन गए. देखिए ऐसे इन चारों पीसेज के भी दोनों पोल्स होंगे बच्चे नॉर्थ और साउथ पोल्स. वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एट ऑल. ठीक है, हम उनको बच्चे अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ ऐसा जरूर होगा कि हर एक इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, अब इन दोनों में वो स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगी. यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो ये वाला पीस बना है उसकी स्ट्रेंथ इसके जितनी ही होगी. ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी, देखिए जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बच्चे, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आयरन कैन अट्रैक्ट आयरन लाइक थिंग्स. उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. क्या? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट. इसके बाद हमने किया था कि जो लाइक पोल्स हैं दे रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अट्रैक्शन रिपल्शन प्रॉपर्टी. क्या है? अट्रैक्शन रिपल्शन प्रॉपर्टी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always comes into rest in north south direction. ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है. मान लीजिए ये मैग्नेट है. ठीक है, इसको हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से, किसी वायर की हेल्प से इसको सस्पेंड किया और इसको ऐसे, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया. तो जब भी ये रेस्ट में आएगा, तो ये रेस्ट में आएगा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या है ये? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ओके, तो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट. ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स भी आपने बच्चे कर रखी होंगी. बिल्कुल सिंपल सी चीजें अभी तक हम कर रहे हैं. बिल्कुल टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. ठीक है, तो जो मैग्नेट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट क्या है?
नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, अब नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे, नेचुरल मैग्नेट्स जो हैं दे अकर बाय नेचर, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में, और जो आर्टिफिशियल हैं दे आर मैन मेड, ठीक है, दे आर मैन मेड मैग्नेट्स। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास नेचुरल मैग्नेट्स हैं तो व्हाई वी नीड मैन मेड मैग्नेट्स। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, जो प्योर फॉर्म में मैग्नेट्स हैं वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर शेप उनकी नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, जैसे जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं इनकी शेप क्या है, इरेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर शेप। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, क्योंकि उनको मैन द्वारा बनाया जाता है तो उनकी जो शेप है वो रेगुलर होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चे, बार मैग्नेट, ठीक है, और रिंग मैग्नेट, ठीक है, और हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, और होते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। ठीक है, ये सभी शेप्स हैं मैग्नेट्स की। ठीक है, बार मैग्नेट ऐसा होता है एक बार की शेप का, ठीक है, रिंग मैग्नेट एक रिंग की शेप का होता है, हॉर्स शू मैग्नेट कुछ ऐसा होता है जैसे हॉर्स का शू लगाया जाता है उसके पैरों के नीचे। ठीक है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो हैं ऑब्वियस दे विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, हर एक मैग्नेट के दो पोल होंगे। ओके, चलिए, अब ये जो होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एंड लेस मैग्नेटिक पावर। ठीक है, इनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ज्यादा लेस होती है, ठीक है, कम होती है। लेकिन जो हमारे पास ये वाले हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, ठीक है, दे आर रिजिड, हार्ड होते हैं, और हाई मैग्नेटिक पावर होती है, हाई मैग्नेटिक पावर। ओके बच्चे, तो अगर नेचुरल मैग्नेट की हम बात करें एग्जांपल, तो आप मैग्नेटाइट जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेटाइट, और लॉर्ड स्टोन आप लिख सकते हो, वो एग्जांपल है नेचुरल मैग्नेट्स की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की ये एग्जांपल्स बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और आप इसके साथ लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, मतलब जो करंट की हेल्प से मैग्नेट बनाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। ओके, नाउ दीज वर द जस्ट बेसिक्स ऑफ चैप्टर मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये वैसे तो आपने पहले भी पढ़ रखा था, लेकिन ऑब्वियस है बच्चे रिवाइज करना जरूरी है। कोई भी टॉपिक हम कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर हम कर रहे हैं, तो उसके बेसिक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।